बिहार के बारे में बता रहे थे। बिहार में पहाड़ी एरिया भी है। ये ऊपर वाला जो पहाड़ी, देखिए ये बिहार का ये ऊपर वाला क्या चीज है, पहाड़ी एरिया। ये पहाड़ क्षेत्र है और नीचे वाला भी ये वाला एरिया पहाड़ है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तो ये दोनों ओर से उठा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है। एक आदमी कोई नक्शा दीजिए, कुछ भी कॉपी किताब, यहाँ देखिए ये जो बिहार है ना, बिहार जो है आप देखेंगे एक इधर से भी धंसा है, इधर से भी धंसा है, ऐसे धंसा हुआ है बिहार। मतलब अगर ये जो बिहार है ये ऊपर से भी उठा है, इधर से भी उठा है, धंसा कहाँ है, बीच में। अब बीचों बीच में हम लोग क्या रहते हैं, पटना। इसलिए इधर से भी कोई नदी आएगी तो किधर जाएगी, बीच में, और इधर से भी कोई नदी निकलेगी तो बीच में। अब ये इस साइड में इसका ढाल नहीं है, इस साइड में ढाल है। मतलब ऊपर से भी नदी आएगी तो बीच में, नीचे से भी आएगी तो बीच में। और डगरेगी किस दिशा में, पूरब दिशा में। किस दिशा में, पूरब दिशा में। तो उत्तर में तो ये बात समझ में आता है कि ऊपर में पहाड़ इसलिए है, ऊपरी भाग में पहाड़ इसलिए है क्योंकि ऊपरी भाग में हिमालय है। और दक्षिण भारत में पहाड़ इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत में झारखंड का एरिया है, दक्षिण बिहार में झारखंड का एरिया, वो भी पहाड़ी एरिया। बिहार का ढाल किस साइड में है, पूरब साइड में। इसलिए आप देखिए कोई भी नदी जो है वो हमेशा आएगी तो बीच के डायरेक्शन में, चाहे वो इस साइड से कर्मनासा हो, सोन पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदी, अजय नदी इस साइड में, या यहाँ पे महानंदा हो, कमला, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, घाघरा। कोई भी नदी को देखेंगे वो आएगी कहां पर, बीच वाले डायरेक्शन में। जब भी आएगी कहां आएगी, बीच में। और उसे गंगा लेके किधर चली जाएगी, पूरब डायरेक्शन में लेकर चली जाती है। ये उसका ढाल है, किसका, गंगा नदी का, सॉरी बिहार का। गंगा नदी भी तो बिहार के ही ढाल को फॉलो करती है। कुछ जगह पूछते हैं, आप बताइए ये नदी बता सकते हैं, हाँ? सोन कौन नदी है, ये पुनपुन कौन है, पुनपुन। ये फल्गु, क्यूल, क्यूल नदी तो क्यूल, लखीसराय और क्यूल के बीच में एक तो नदी है, क्यूल नदी। कूदिएगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। पानी कहाँ रहता है उसमें, बहुत कम पानी रहता है, हिल जाता है, घुटना पर पानी रहता है वहां पे। और दोनों स्टेशन के बीच में गैप भी नहीं है, इधर लखीसराय इधर क्यूल, पैदल चल जाएगा आदमी लखीसराय और क्यूल के बीच में। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ही वहां पे। क्यूल के पास कौन सी नदी है, क्यूल नदी। ये दक्षिण बिहार की मेन नदियां हैं सब। ये नदी कर्मनासा, इसमें जो नहा लेता है उसका कर्म क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। हम इसमें भी नहाए हैं और गंगा में भी नहाए हैं, समझ आ गया कि नहीं। एक बार फॉर्मेट मार दिए पूरे कर्म को, किसमें जाके, कर्मनासा। सबको अपने पापों का अंदाजा होता है, यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगती। तो कर्मनासा में आदमी नहा लिया, हम लोग पाप करे के फुर्सते नहीं मिला। टाइम चाहिए ना पाप करेगा। सबको पाप करना भी, आदमी जानबूझ के तो कई नहीं, भाई यार आदमी अनजाने में भी कई को पाप कर दिया। तो ये कर्मनासा नदी है। कर्मनासा नदी में कहा जाता है कि आपका सारा कर्म क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होगा? कोई महान व्यक्ति को कर्मनासा में नहाइए, क्या ये नदी उसके पापों को, पुण्य को धो सकती है? नहीं। बहुत ही अधर्मी भी रहेगा तो गंगा में नहाने से उसको क्या स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं। लेकिन आस्था है, गंगा पवित्र शिव जी के जटा से है। तो ये दक्षिण भारत की प्रमुख, बिहार की प्रमुख नदियों में ध्यान रहेगा, बोलिए। ये कर्मनासा, ये पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदी। कौन नदी, क्यूल। फल्गु नदी के किनारे किसको ज्ञान की प्राप्ति है? महात्मा बुद्ध। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत से वह नदी जो ठीक पटना के पास आके मिल जाती है, पुनपुन, ठीक पटना के पास मिलती है पुनपुन। फतुहा जगह है पटना में। पटना से बाहर निकलेंगे ना, पटना मेन सिटी जैसे खत्म होगा फतुहा चालू हो जाता है। फतुहा आने वाले 10 साल में फतुहा पटना आपस में मिल जाएगा, इतना ज्यादा करीब में ही है। तो फतुहा के पास कौन नदी आके मिल जाती है? पुनपुन नदी। और क्यूलवर में कौन आके मिलती है? सोन नदी। क्यूलवर में आके मिलती है सोन नदी। सोन नदी दोबारा बनाते हैं, आप लोग को ये नदी बनाना पड़ेगा, इसलिए 4 बार 5 बार बनाएंगे तो आप खुद से देख के बनाइएगा। बिहार को बनाना कैसे, एक तो बीच में से इस टाइप का बना देंगे, बिहार हो गया। यहाँ पे ऊपर वाला थोड़ा सा इसे टेढ़ टाड़ करके लंबा ले जाइए, इसको टेढ़ टाड़ करके इसे छोटा ले जाइए। थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, एक तो बड़ा एक तो छोटा रहना चाहिए। अब बस इसको इसे करके मिला दीजिए, हो गया। एकदम डर डर के नक्शा नहीं खींचना है। त्रिभुज कहाँ हुआ है? नदी कौन नदी है? गंगा नदी। बिहार को कितने भागों में बांट देती है? 2।
2 भागों में बांट दी गंगा नदी। ये साइड से आ रही है कौन नदी? कौन नदी है? कर्मना से। कर्म क्या हो जाएगा? नास। ये सोन नदी। यहां डायरेक्शन दे देते हैं सोन नदी का। उसके जस्ट यहां पे कौन सा जगह है? पटना। और कौन नदी आके रही है? कौन नदी? पुनपुन। कौन सी नदी है? पुनपुन। पटना के पास ऊपर से एक और नदी आती है, ये देखिए, गंडक। गंडक जो है ना, कहाँ मिलेगी? पुनपुन, पटना और ये पुनपुन और सोन के बीच में कौन मिल जाएगी? गंडक। गंडक तो पटना के जस्ट पास जगह है हाजीपुर। हाजीपुर में कौन? हाजीपुर के पास सोनपुर है। पटना के पास कौन जगह है? सोनपुर। तो सोनपुर में कौन नदी आके मिल जाती है? गंडक नदी। कौन नदी? गंडक। अब पटना के जस्ट पास है फतुहा। फतुहा में कौन नदी? पुनपुन। पटना जिला में इस साइड में आपका कोइलवर। कोइलवर में कौन मिलेगी? सोन। सोन। अब यहां ऊपर में देखेंगे एक और नदी आती है अयोध्या से, सरयू नदी। छपरा के पास आके मिल जाती है, किसमें? गंगा में। पटना के पास इतना ना पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इस एरिया में इतनी पानी की मात्रा बढ़ जाती है कि ये ही जाके चढ़ाई कर देते हैं। कहां पर? इस डायरेक्शन में। और यही नदियां मिल के गंगा को पूरी तरह भर देते हैं, और यहां से बाकी क्या काम कर देती है सब? कोसी वगैरह पूरी तरह से। इधर तो छोटी मोटी नदी है सब, ये सब क्यूल वगैरह। ये तो फल्गु है, फल्गु। ये क्यूल, क्यूल, ये फल्गु। ये उत्तर भारत की नदी देख, दक्षिण बिहार की नदी मुख्य रूप से। उत्तर बिहार की भी कुछ देख लेते हैं नदी। खतरे का संकेत से बना देते हैं कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सप्त कोसी। नेपाल में सप्त कोसी। इसमें एक और आके मिलती है कमला, एक तो बागमती। कमला और बागमती। कमला बागमती किसके पानी को बढ़ा देते हैं? कोसी के पानी को बढ़ा। इस साइड से एक और आके मिल जाती है महानंदा। कौन नदी? महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। किसी को कोई दिक्कत? महानंदा नदी। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि गंगा में मिलने वाली बाएं किनारे से, तो गंगा का मुंह तो इधर है, तो बायां छोर कौन सा होगा? ऊपर या नीचे वाला? ऊपर वाला। तो बाएं छोर से, गंगा में मिलने वाले बाएं छोर से अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा। अंतिम छोर से मिलने वाली महानंदा नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है महानंदा नदी में? ये दार्जिलिंग के पास से आती है महानंदा नदी। नाम लिख दे, आप बताइए। ये नदी केवल करमनास, ये गंगा, ये पुनपुन नदी, फल्गु, क्यूल, ये सरयू या गंडक। अयोध्या में इसे क्या कहा जाता है? सरयू। और इसके बाद आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? गंडक। सॉरी, हाँ, घाघरा कहते हैं जी, गंडक नहीं, घाघरा। तो भी जीए लिखाएगा, सरयू या घाघरा। आप में से छपरा का कोई है? सारण। कौन सी नदी है वहां? पता नहीं उसको। घाघरा नदी है, बहुत बड़ी नदी है घाघरा, उसको पता ही नहीं है। ये नदी कौन सी है? गंडक। गंडक। हाजीपुर के पास सोनपुर में कौन आके मिलती है? गंडक। छपरा में घाघरा। छपरा में बक्सर के पास करमनासा। कोइलवर में सोन। फतुहा में पुनपुन। ये नदी बोलिए फल्गु। ये नदी महानंद, ये महानंदा। महानंदा। कौन कोसी कोसी चिल्ला रहा है? ये वाला कोसी। ये कमला, ये बागमती। कमला और बागमती। कमला और नदी देखें बिहार में। मेन नदी में देखिए समस्या क्या है कि गंगा नदी ओवरफ्लो होने लगती है, और गंगा मैदानी क्षेत्र में आती है। डबल समस्या है यहां पर। अब कुछ जगहों के बारे में चले बिहार में। आपके पास एक और सादा नक्शा है कि नहीं है? एक और सादा नक्शा होगा आपके पास। ये नदी बोलिए तो गंडक। कौन सी नदी? ये पूरा एरिया मिथिला। मिथिला। मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है। मिथिला पेंटिंग। मिथिला का केंद्र कहा जाता है मधुबनी।
मतलब मधुबनी वाला एरिया ये सब मिथिला का ही कहलाता। यहाँ की भाषा जो होती है मैथिली होती है, बड़ी मधुर भाषा होती है मैथिली। वैशाली मिथिला में नहीं है भैया। आपको नहीं लग रहा है ये गंडक के इस पार वाला एरिया हम बोल रहे हैं? इस साइड में आप देखेंगे सिवान, छपरा, वैशाली, सारण, गोपालगंज, चंपारण, ये सब मिथिला में नहीं आएगा। इस साइड ये पूरा भोजपुरिया वाला है सब। सिवान वाला में तो सिवान में भोजपुरी है। और यहाँ देखिए ये जो नदी है, यहाँ देखिए ये नदी है सोन। तो ये वाली जो भोजपुरी है ना एकदम ठेठिया भोजपुरी है। क्या करते रे खाना के लिए? यहाँ बोलेगा कहाँ जाते रे, और सिवान में क्या बोले कहाँ जाता रहीस? हमन सन के जाते नहीं सन। किधर बोलेगा ये सिवान में? हमनी के जाता नहीं जा इधर बोले। ये भोजपुरी टाइप का ही जो यहाँ पटना वाला था ये बोलता है कहाँ जाई तू? हो गया ये गंडक वगैरह। औरंगाबाद में एक बहुत प्रमुख मंदिर है, देव मंदिर, सूर्य मंदिर है। औरंगाबाद में एक जगह है देव, औरंगाबाद में एक जगह है देव, उस देव में एक मंदिर है, नाम क्या है? सूर्य मंदिर। औरंगाबाद में कौन सा मंदिर फेमस है? सूर्य मंदिर, देव का सूर्य मंदिर। औरंगाबाद में देव का सूर्य मंदिर जगह देखिए। एक बार हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये नदी कौन सी है? देखिए ये सोन। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोइलवर, कोइलवर यहीं पे हो जाएगा। ये आरा, कौन सा जगह? आरा। ये बक्सर, ये कैमूर, ये वाला जगह रोहतास। यहीं पे आपको डालमिया नगर, बंद सीमेंट फैक्ट्री, डेहरी ऑन सोन। ये जिला बोलिए तो औरंगाबाद, सीमेंट फैक्ट्री औरंगाबाद। देव में, इसी जिला में एक जगह है देव, वहां क्या है? सूर्य मंदिर। जबकि उड़ीसा के कोणार्क में भी सूर्य मंदिर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? चंदन कुमार कर रहे हैं सर हम यहीं के हैं, अच्छी बात है भाई। इसके बगल में कौन जगह हो गया? गया। कौन है? गया। सबसे ज्यादा गर्मी, ठंडी, सूखा, पथरीला जगह, सब चीज उठा के मार दिए। कहां पर? गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया यहाँ पर। इसके पास में ये नवादा, कौन जगह है? नवादा। काकोलक जलप्रपात नवादा। जमुई, इधर कौन जगह? जमुई, समुद्र बीच। इस नवादा के पास देखेंगे यहाँ पे मिलेगा बिहार शरीफ, नालंदा मिला, नालंदा और बिहार शरीफ। जिला का पूरा नाम है नालंदा जिला। मुख्यालय क्या है? बिहार शरीफ। नालंदा जिला मिल गया। नालंदा लिखा है या बिहार शरीफ लिखा है? हाँ दोनों। चलिए देखो भाई, नालंदा ये जिला कौन सा है? नालंदा जिला। मुख्यालय बिहार शरीफ। नालंदा में जो विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, किसका सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने उस यूनिवर्सिटी को जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। यहाँ पर ये इन मुगलों में या इन सब में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि हम दूसरे को, सबसे बड़ी यही खराबी हो जाती है। चाहे मुगलों को देखिए, चाहे दिल्ली सल्तनत को देखिए, मतलब हम थोड़ा बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, कूच देंगे, फाड़ देंगे, हमारे हिसाब से चल, तुम आदमी नहीं जानवर समझ के काट कूट दिया सब। इनको लगता ही नहीं कि मतलब बड़ी खराब लगता है। सीरिया में देखिए ना, कोई बात नहीं मानेगा उसका गले काट देगा। इराक में देखिए गले काट, भाई हिंदुस्तान में है, यहाँ आप किसी को खूब से खूब होगा तो एक तमाचा मार देगा आपको बहुत हो गया, गरिया उरिया देगा, सर और नहीं काटेगा। अब बताइए भैया, इसको यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है तो क्या दिक्कत है भाई? नहीं पसंद है मत पढ़ो वहां पर। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जा रही थी, इस्लाम धर्म की शिक्षा थी नहीं। इस्लाम धर्म में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है भी नहीं, कहाँ पे बनाएगा कौन चीज, पढ़ाएगा कौन उतना बड़ा यूनिवर्सिटी में यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये इस यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया? जला दिया। इस यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया? जला दिया। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। किसका सेनापति? अब बख्तियार के, और उसी ने शहर की स्थापना किया था बिहार शरीफ। कौन सा जगह की? बिहार। वहां एक और जगह बख्तियारपुर। अब देखिए नक्शा में देखिए, बख्तियारपुर मिला, पटना के पास ही मिलेगा आपको बख्तियारपुर। नहीं मिलेगा, छोटा सा जगह है बख्तियारपुर, छोड़ दीजिए, वो इतना छोटा जगह नहीं मिलेगा, उतना छोटा जगह। तो ये मिल गया बिहार शरीफ। नालंदा में, जो नालंदा जिला में है, बिहार पुलिस एकेडमी कहाँ है? नालंदा जिला। नालंदा जिला में उस जगह का नाम कौन सा? छबीलापुर पुलिस स्टेशन करके ऐसे कोई है क्या वहां का? आप में पुलिस एकेडमी कौन सा जगह है वहां पे? छबीलापुर। अरे पुलिस स्टेशन का नाम है कोई, राजगीर के पास होगा। हाँ वहां पे, तो राजगीर के पास जो पुलिस एकेडमी है ना, बहुत ही बेहतरीन पुलिस एकेडमी है। वहां पे थोड़ा सा नीचे देखेंगे राजगीर, मिला कि नहीं? राजगीर, अरे थोड़ा सा बस, नालंदा के पास ही, नालंदा नवादा के पास में मिला राजगीर। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगीर। प्रारंभिक राजधानी
राजगीर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है राजगीर में? यहाँ पर ये नदी कौन सी जा रही है? गंगा नदी। कौन नदी है? गंगा। इस गंगा नदी के पास यहाँ देखेंगे आपको मिलेगा बरौनी या बेगूसराय। बरौनी, गंगा नदी से सट के बेगूसराय मिला, बरौनी मिला। जिला का नाम कौन सा है? बेगूसराय। जिला का नाम बेगूसराय। उस बेगूसराय जिला में सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बरौनी। कौन रेलवे स्टेशन? बरौनी। वो बरौनी रेलवे स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से गंगा नदी को आप क्रॉस कर सकते हैं। रेलवे पुल के माध्यम से गंगा नदी को कहां क्रॉस कर सकते हैं? बरौनी में। वही यहाँ पे जगह था, मुख्य जगह कौन था? बरौनी था। यहाँ से गंगा नदी को क्रॉस करते थे। उसके बाद इधर क्रॉस करने के लिए गंगा नदी पे नहीं था, ऊपर वाली ट्रेन उधरे रह जाती थी और नीचे वाली ट्रेन नीचे रह जाती थी। और यहाँ एक मालदा में था, बंगाल में। तो ट्रेन में समस्या क्या था कि अगर ट्रेन को उत्तर बिहार से गुजरना है तो बंगाल से ही उसका रूट सियालदा वगैरह होकर निकाल के ऊपर निकाल के इधर से गोरखपुर होकर दिल्ली भेजा जाता था। और जो ट्रेन नीचे आती थी उसको यहाँ ले आ जाता था पटना और मुगल सराय होके भेजा जाता था, या फिर नीचे से गया होके मुगल सराय भेजा जाता था। यहाँ बीच में क्रॉसिंग के लिए कहां पे पुल था? मुगल सराय, सॉरी बरौनी में। अभी तो पटना में एक और बन गया है जेपी सेतु, वहां पर दीघा पुल में। तो अभी वहां से भी ट्रेन को अभी क्या करा सकते हैं? क्रॉस करा सकते हैं। उत्तर बिहार को ट्रेन को अगर दक्षिण बिहार में लाना था तो पहले कहां से लाते थे? बरौनी वाला एरिया से। यहां से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रेलवे स्टेशन के लिए बरौनी फेमस है। बेगूसराय में दो चीज फेमस, एक वहां झील है, झील का नाम काबर झील। कौन सी झील? कोई दिक्कत? काबर झील है। कहां पर है? बेगूसराय। बेगूसराय के काबर झील है। वहीं के बेगूसराय के थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कहां के थे? बेगूसराय। यहाँ का बहुत बड़ा मतलब रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बरौनी। कौन जगह है? बरौनी। मिल गया यहाँ बेगूसराय। इसके इधर देखेंगे तो मुंगेर मिल गया, पूरब में मुंगेर। योग विश्वविद्यालय कहां पर है? मुंगेर। योग यूनिवर्सिटी मुंगेर। योगा वगैरह करते हैं कि नहीं आप लोग? अरे योगा करने को फुर्सत नहीं है तो क्लास में 4 बार ऊपर नीचे कर लीजिए पूरा योगा हो जाएगा आपको। तो योग विश्वविद्यालय मुंगेर। सिगरेट फैक्ट्री कोई है आप में मुंगेर का? मुंगेर के लो कोई लड़का नहीं है? अजय वाले मुंगेर वाला। गन फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री, मीर कासिम का किला मुंगेर, योग विश्वविद्यालय मुंगेर। मुंगेर का लोहार सब जो है ना बंदूक बना देता है। और वो बंदूक बनाया क्यों? देखिए मुंगेर में ही ऐसा क्यों बनता है? अंग्रेज जो थे सब वो यहाँ पे बंगाल में शासन करते थे सब, और यहाँ का उसने नवाब बनाया था मीर जाफर को। किसने बनाया? मीर जाफर को। ये जफरा लोल था। ये जो जफरा क्या था? लोल था। इसने क्या किया कि अंग्रेजों को चापलूसी करने के लिए, खुश करने के लिए, ये मुगलों से अलग होकर अपना साम्राज्य बनाया। जफरा ने, अंग्रेजों ने जाफर को क्या बना दिया? राजा बना दिया। लेकिन अंग्रेज बार बार इस जाफर से पैसा लेते थे। कुछ लाओ ना, कुछ लाओ ना। इस शुरू में देते गया। उसके बाद जब ये पैसा देना कम किया ना तो इसके दामाद को बना दिया मीर कासिम को। किसे बना दिया? मीर कासिम को। कहा कि तुम राजा बनेगा? तो कहा हाँ बनेंगे। तो बंगाल का नवाब किसे बना दिया अंग्रेजों ने? कहा मीर कासिम ने देखा कि बंगाल में रहेंगे ना तो अंग्रेजों के बुद्धि से जीत नहीं पाएंगे, इन लोग के पास बहुत ज्यादा दिमाग है। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहां लेके चलाया? मुंगेर। क्या ला दिया? मुंगेर। तो अंग्रेज सोचे कि कसीमा भाग गया। कहां भागा? मुंगेर। अपना किला कहां बनाया? मुंगेर। तो मीर कासिम का किला मुंगेर। राजधानी किसे बना दिया? मुंगेर। और इसने देखा कि अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार है, हम लोग के पास तलवार था, दौड़ा के मारो, मार 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 मार, और दूरे कहता था आओ आओ दाएं जा कहा कि इस सब का गजब बंदूक है। तो 2-4 को लाया अंग्रेजन सबको। कहा कि बनता कैसे रही? तो कहा कि मतलब स्प्रिंग लगता है। कहा कि तेरा स्प्रिंग वगैरह, उस सबको 2-4 को देसी शराब पिलाया। अंग्रेज सब शराब के बड़े शौकीन होते हैं सर, सिगरेट और शराब के। तो मुंगेर में सिगरेट कारखाना भी, तो उन सबको सिगरेट पिला। अंग्रेज सब लड़कियों पीती हैं सिगरेट उगरेट, शराब हो रहा। भारत की लड़की वो सब नहीं पीती है, कुछ कुछ पी जाती है। आए छोड़ यार वो सब। तो उन सब को ना बोरिंग रोड में, तोरा कैसे पता? उधर ही रहते थे, उधर ही रहते हैं। तो तुम पीते शराब लड़की को कहां से देख लिया? दिन छोड़ो यहां ध्यान से। तो अंग्रेजों को शराब का नशा बहुत अच्छा था। तो मीर कासिम ने ना, जो अंग्रेज सब में जो हथियार बनाने वाला था, उसको कहा कि कौन सी तू पीता है? सीबीएसई वाला शराब, इसमें नशा है।
बिहार वाला पियो, बोतल भी नाचने लगेगी। मार बिहार वाला पिलाया उसको, एकदम झूम गया, ये शराब है। और उससे सारा हथियार का टेक्नोलॉजी सीख लिया, गोला बारूद का। और कारखाना कहां डाल दिया? मुंगेर में। अंग्रेजों ने कहा कि ले भाई साहब, ये तो कासिम जो है बड़ी खतरनाक निकला, जफरे ठीक था, क्योंकि तो हथियार का कारखाना डाल दिया, तोप बना रहा है वहां पे, गोला बारूद, बंदूक, खूब बंदूक बनाने लगा। और जब बंदूक बनाने लगा, वहां के लोहार सबको ट्रेनिंग दे दिया। अब भारत में 2 कॉपी करने वालों की कमी है, मार लोहार मार मार कट्टा पिस्टल बनाने लगा सब वहां पे। अंग्रेजों ने कहा कि जफरे ठीक था। मीर कासिम को कहा कि तुम्हारा छुट्टी, जफरा राजा बनेगा। दोबारा राजा किसको बना दिया? मीर कासिम भड़क गया, भाग गया दिल्ली। कहां गया? दिल्ली। किससे? यहां से, मुंगेर से कहां भागा? दिल्ली। और यहां था यहां पे शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय से कहा कि देखिए, अंग्रेज आपसे बंगाल छीन लिए सब, हमको भी तनिसा दिया था, हमको ही भगा दिया सब, चलिए अब मारते हैं उन सबको। तो मीर कासिम यहां से किसको लेके आया? कासिम और शाह आलम द्वितीय। रास्तों में मिल गया अवध का नवाब सुजाउद्दौला। ये तीनों मिलके तिलगुट सेना बना लिए और अंग्रेजों को यहीं से खुली चुनौती दी कि आ जाओ, हम लड़ते हैं, देखते हैं कौन लड़ेगा। तो उधर से अंग्रेजों आए सब, इधर से भी गए सब। बक्सर में 1764 में भयंकर युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। इसमें ये लोग नया हथियार बनाए थे और अंग्रेज से बड़का स्टेन गन लेके आए थे। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर में हेक्टर मुनरो यहाँ नेतृत्व करता, मारा, धज्जी उड़ा दिया, तीनों को मार दिया। इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत को जीत लिया, क्योंकि एक ही युद्ध में भारत के 3 सबसे बड़े राजाओं को हरा दिया। अब बचा कौन? कोई नहीं। एक की लड़ाई में सचुरा का सेना लेके आया था सही सब हथियार। कुपोषण नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इन लोग में ना, बिकते बड़ी ज्यादा लोग हैं। लोग मतलब जासूसी वगैरह वो बहुत आराम से करा लेते थे, इस वजह से भारतीय सेना कमजोर पड़ जाती थी। दूसरा, इन लोग के पास पैसा वैसा भी नहीं था। तो मीर कासिम का किला कहाँ है? सिगरेट फैक्ट्री, योग विश्वविद्यालय, कट्टा बंदूक, अरे मत पूछे भाई, मुंगेर। हालांकि मतलब वहां हर डिजाइन का कट्टा मिल जाता है। हद तो तब हो गया कि एक लड़का कह रहा है कि सर 2000 में मिल जाता है। कौन है मुंगेर का? 2000 में मिल जाता है तो नलिये फट जाएगा उसका। तो 4 गोली में उसका नली फट जाता है। वहां पे कालीन भैया मूवी देखे, गोली चलाता है, हाथ में फट जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो बताइए, ये मुंगेर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है मुंगेर में? मीर कासिम का किला, मीर कासिम का किला, योग विश्वविद्यालय याद हो गया? मुंगेर वगैरह में, मुंगेर हो गया। मुंगेर से आगे बढ़िए, भागलपुर मिला? भागलपुर पूरा एकदम साइड में मिलेगा। भागलपुर नहीं मिला? भागलपुर ये कौन सा महाजनपद था? ये भागलपुर कौन से महाजनपद में आता? अंग। यहाँ पे तो ये अंग यहाँ पे भाषा, मतलब यहाँ की भाषा भी थोड़ी सी डिफरेंट है इन लोग से, हालांकि मैथिली से ही मैच करती है, हल्का हल्का मैच करती है। तो ये जगह आपका भागलपुर हो गया। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो उस समय ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, अभी पूरी तरह यूजीसी के अंडर में आ गई है, नॉर्मल शिक्षा दी जाती है भागलपुर में। भागलपुर का नौगछिया जगह है, केला उद्योग केला के लिए प्रसिद्ध है नौगछिया। भागलपुर के जस्ट ऊपर कटिहार मिलेगा, भागलपुर के जस्ट ऊपर कटिहार, भागलपुर के जस्ट ऊपर कौन जगह है? कटिहार। कह रहा है सर मुंगेर में AK-47 नहीं मिलेगा। नहीं, वो इलीगली मिलता है AK-47। दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेने वाला बंदूक AK-47 है। उसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है? वो फोल्डेड हो जाता है, मतलब इतना बड़ा होता है, पीछे का जो बट होता है वो फोल्ड हो जाता है। आराम से हाथ में लेके इतना बड़ा में हो सकता है, 30 गोली मार सकते हैं 1 सेकंड में, 16 गोली। मजल भाई इतना तगड़ा उसका रेट ऑफ फायर है, धड़धड़ा दीजिए एकदम पूरा। ये ऊपर जगह कौन सा है? कटिहार। कौन जगह है? कटिहार। कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, नक्शा में नहीं दिखेगा। कटिहार के कुर्सेला में आके कोसी नदी किससे मिल जाती है? गंगा से। कटिहार के कुर्सेला में आके कोसी नदी किससे मिल जाती है? गंगा। कटिहार का सबसे प्रमुख उद्योग है जूट उद्योग। कौन उद्योग? जूट उद्योग। जूट उद्योग जो होता है, पौधा होता है जूट का, उसका छाल नोच लिया जाता है। क्या नोच जाता है? छाल नोच लिया, और उसके बाद उसको सड़क पर बिछा के पानी में भिगा दिया। पहले उसको ना गन्ना की तरह होगा, पतला पतला, उसको उखाड़ के सड़क पे पहले पानी में भिगा दिया जाएगा।
एक हफ्ता पानी में फूल जाएगा, सड़क पे बिछा दिया जाएगा, ट्रक वरक कचरते हुए जाएगा, फिर उसमें से एक तो खींच खींच के उसमें से धागा निकालकर उसका बोरा सील दिया जाता है। तो जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जूट, हिंदी में कहते हैं पटसन, और वहां के लोग इसको पटुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? पटुआ कहते हैं। तो ये तना से निकाला जाता है। ठंडी का दिन जब आता है तो लोग अपने भैंस को ओढ़ाने के लिए इसी जूट का बोरा का प्रयोग करते हैं। जूट का बोरा जो होता है उसका, प्लास्टिक वाला बोरा भैंस को थोड़े उड़ाया जाता है, जूट वाला। और गांव में देखिएगा पैर पोछने के लिए वही बोरवा गांव में बिछा दिया जाता है। और CBSE वाला एगो दुकान रखले रहता है सब पैर पोछने के लिए, उसको कहता है सर डोर मैट। इस तरह दुकान एगो रखले रहेगा सर डोर मैट, वही में से पोछ के जाएगा सर दरवाजा में। उसी को डिजाइन कर दिया सब बोरवा को, तो क्या बोलता है सर? डोर मैट। CBSE वाला। जूट हिंदी है कि इंग्लिश है? ये मिल गया आपको कौन सा जगह? कटिहार। कटिहार के कुर्सेला में कौन नदी आके मिलती है? वापस हम आपसे पूछते हैं, ये जगह बोलिए। भभुआ, ये रोहतास, ये जिला आरा, ये बक्सर, औरंगाबाद, गया, बिहार शरीफ, नालंदा वाला, ये नवादा, जमुई, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। मिल गया कटिहार। कटिहार के ऊपर देखिए पूर्णिया और मधेपुरा। पूर्णिया मधेपुरा ऊपर में, पूर्णिया और मधेपुरा मिल गया। पूर्णिया और मधेपुरा इस साइड में मिलेंगे से सब ऊपर ऊपर। पूर्णिया मधेपुरा मिला कि नहीं जी? मधेपुरा में रेलवे डीजल इंजन कारखाना खोला गया। मधेपुरा में बहुत बड़ा डीजल इंजन कारखाना खोला गया। फ्रांस की ऑल्स्टम कंपनी से मिलकर WAG-12 इंजन, जो भारत का सबसे शक्तिशाली, ये ट्विन सेक्शन इंजन है। एक इंजन इतना है, अब 2 इंजन है सब एक ही में, अलग अलग काम नहीं कर सकते। ट्विन सेक्शन इंजन है सर। इसको बोबो इंजन पे बनाया गया। एक बार इसका वीडियो हम यूट्यूब पे डाले हैं, आपको देखना है तो देख सकते हैं। WAG-12 इंजन, WAG-12 कहाँ बनता है? मधेपुरा। भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन WAG-12, बहुत खतरनाक है। डीजल, वैग का मतलब है वाइड गेज डीजल गुड्स लोकोमोटिव, G फॉर गुड्स। अब वही वाइड गेज अगर P लिखा है, वैप लिखा है, तो पैसेंजर लोकोमोटिव, मतलब पैसेंजर को खींचने वाली होती है। तो जो सवारी को खींचने वाली ट्रेन इंजन होता है उसका स्पीड ज्यादा होता है, लोड क्षमता कम होती है। जो मालगाड़ी को खींचता है उसका स्पीड उतना नहीं होता है, लोड खींचने की क्षमता ज्यादा होती है। कहाँ पे है भैया? मधेपुरा वाला एरिया। ऊपर में कौन जगह मिलेगा? पूर्णिया। कौन सा जगह है? पूर्णिया। मिल गया पूर्णिया। पूर्णिया वो बंगाल को, वो पश्चिम बंगाल को भी टच करेगा, टच कर रहा है कि नहीं? नेपाल ऊपर में देखिए, उससे ऊपर में कौन हो जाएगा? नेपाल। अब वापस इस डायरेक्शन में आते हैं। इस डायरेक्शन में बहुत घूम लिए लोग। इस डायरेक्शन में देखिए, ये नदी बोलिए, कौन नदी है? गंगा। नदी का नाम गंगा। ऊपर में देखेंगे यहाँ पर चंपारण मिलेगा, बट चंपारण ना देखे बेतिया लिखा होगा, और इस साइड में लिखा होगा मोतिहारी। इस साइड में बेतिया, एक साइड में मोतिहारी, उसके बगल में सीतामढ़ी। मिला? बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी। मिल गया? मिला? ये देखिए वो, ये दोनों जिला मिलाकर था पहले चंपारण। इस चंपारण जिला में विभाजन हो गया। एक हो गया पूर्वी चंपारण जो सीतामढ़ी से सटा है, तो इसका मुख्यालय है मोतिहारी, और एक पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय है बेतिया। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, जो सीतामढ़ी यानी सीता जी से सटा हुआ है, वो मोती उती पहना है। भाई सीता जी मोती पहनती थी, तो याद रखिएगा जो इससे सटा रहेगा मोतिहारी, इधर वाला बेतिया। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान दो है सब, वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि तथा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आप में से कितने लोग बता सकते हैं एक पहाड़ी है? कुछ पहाड़ी का नाम कितने लोग बता सकते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सोमेश्वर की पहाड़ी। तो बिहार में ये पहाड़ी में सबसे प्रमुख कौन सा जगह? सोमेश्वर की पहाड़ी। ये जगह बताइए, वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान चंपारण में। ये जगह कौन सा है भैया? सीतामढ़ी। सीता जी कहाँ से मिली थी? सीतामढ़ी से मिली थी। राजा जनक उनको कहाँ लेते गए? नेपाल। राजा जनक नेपाल थे, नेपाल लेते चले गए। ये ऊपर के 2-3 जिले समझ में आ गया?
इसके नीचे आपको 3 जिले मिलेंगे। ये गोपालगंज, इसका मतलब ये हाल ही फिलहाल में, ज्यादा दिन नहीं हुआ, अलग हुआ था सिवान छपरा से। उसके नीचे देखिए सिवान और नीचे में छपरा। सिवान मिला? सिवान नहीं मिला। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ? सिवान के जीरादेई में। सिवान के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान के जीरादेई में। उसके नीचे जगह कौन सा है? छपरा। कौन सा जगह है? छपरा। छपरा के जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था, भारत मतलब जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो विद्रोह किया गया। तो अंग्रेज सब बतिये नहीं मानता था सब भारत का, तो छपरा के जेल के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया। सब कैदी उघारे घूमने लगा। नंगा विद्रोह कहां किया गया था? छपरा। अंग्रेज सबको दौड़ा दिया। सब अंग्रेज कहा कि भाई इन सब का बात मान लो। तो अंग्रेजों का बात, नंगा विद्रोह कहां से किया गया था? छपरा। कहां से? छपरा से। सिवान में आप समझिए, यहाँ पे एक और आदमी शहाबुद्दीन का बहुत फेमस था, अभी जेल में। समझ में आ गया? नीचे वाला ये जगह छपरा साहब, ये नीचे वाला जगह छपरा। छपरा में कौन सी नदी आएगी? इधर से घाघरा, और इस साइड से गंडक। छपरा जिला का नाम ऐसे सारण है। क्या है? सारण। छपरा से सट के इधर देखेंगे वैशाली। छपरा से सट के इधर वैशाली। मिल गया वैशाली। वैशाली जो जगह है, यहां पहली बार चुनाव हुआ था। भारत में पहला गणराज्य जो था लिच्छवी गणराज्य। क्या नाम था? लिच्छवी गणराज्य। कहां था? वैशाली। लिच्छवी गणराज्य, भारत दुनिया का पहला लोकतंत्र लिच्छवी। कहां पे? वैशाली में। वैशाली। वैशाली जिला का मुख्यालय अभी कौन सा? हाजीपुर। हाजीपुर में यहाँ। तो ये जगह हो गया आपका कौन सा जगह? वैशाली। समझ में आ गया? अभी सबको मिटा के, केला के लिए भी हाजीपुर बड़ी फेमस। हाजीपुर में केला थोड़ी केली होती है। भूसावल महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां केला होता है। हाजीपुर में केली। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। रेडी हैं? सर बीपीएससी के लिए आर्ट्स अच्छा है, साइंस के लिए क्या करें? हद है यार, तुम ऐसा चीज का साइंस, बीपीएससी का साइंस कोनो साइंस होता है? बाबू रेलवे में जो हम साइंस पढ़ाए थे ना एनटीपीसी वालों के लिए, उसका अगर कोई साइंस पढ़ लिया ना तो बीपीएससी में का साइंस नहीं छूटेगा। एकदम बच्चा टाइप का साइंस पूछता है। मतलब साइंस बीपीएससी का ऐसा रहता है कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से इंटर तक पढ़ा है ना, मजाकों में पढ़ा है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड से तो बना ले जाएगा। चलो, ये जगह बक्सर, ये आरा, भभुआ, रोहतास। कौन जगह? रोहतास। इसको कौन नदी से घेरते हैं? सोन नदी से। कौन नदी से? सोन। कितने लोग बता सके? ये जिला औरंगाबाद, गया, सूर्य मंदिर औरंगाबाद, ये जगह गया, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर वगैरह इसमें, ये नवादा, जमुई, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया। हो गया? इस साइड में बोलिए, ये नदी बोलिए तो गंडक, ये सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, सिवान, छपरा, वैशाली। अब यहीं पे आपका शिवहर वगैरह डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो सारा डिस्ट्रिक्ट को आदमी थोड़ी ध्यान से मत रखता है। अब इसमें 2 चीजें और 3 जगह और आपको ध्यान रखना है। ये वैशाली है, वैशाली के बगल में मिलेगा मुजफ्फरपुर। देखिए, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर मिला। ये जगह कौन सा है? मुजफ्फरपुर। कौन जगह है? मुजफ्फरपुर। ये समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर की लीची फेमस है। हाँ भाई, लीची फेमस है। समस्तीपुर का एक जगह है पूसा। समस्तीपुर में एक जगह है पूसा। समस्तीपुर में जगह का नाम पूसा। उस पूसा में एक बहुत बड़ा विद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय। मतलब वो एग्रीकल्चर रिसर्च होता है कि खेती पर किस तरह से क्या किया जाए, मतलब रिसर्च किया जाए वगैरह पे। तो राजेंद्र कृषि विद्यालय समस्तीपुर में किस जगह पर है? राजेंद्र कृषि विद्यालय समस्तीपुर के एकदम ऊपर देखेंगे मधुबनी, एकदम ऊपर देखेंगे मधुबनी।
मिल गया मधुबनी। सबसे ऊपर में कौन जगह है? मधुबनी। मधुबनी आप में से हैं लोग कोई मधुबनी गया है? मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, मधुबनी पेंटिंग। बट दोनों पेंटिंग में अंतर क्या है? मधुबनी पेंटिंग देहाती या ग्रामीण क्षेत्र को दर्शाया जाता है, इसमें अकेला चित्र दिखाया जाता है, महिलाओं को इसमें ज्यादा दिखाया गया है काम उम करते गांव के क्षेत्र को। और जबकि पटना से पेंटिंग में क्या है? शहरी क्षेत्र को या आम जनजीवन को दर्शाया गया है। जैसे पटना आप अगर ध्यान से देखेंगे मधुबनी में, तो मधुबनी पेंटिंग में कोई महिला होगी, उसका कपड़ा कैसा रहेगा? अजीब टाइप का बना देगा इसे, यहाँ पे बस दिखाया जाएगा कि हाँ ये काम क्या कर रही थी, ऐसे घड़ा लेके जा रही होगी, लेकिन उसके डिजाइन से कोई खास बहस नहीं रहेगा। लेकिन हाँ लग जाएगा कि नहीं ये चित्रकार दिखाना क्या चाह रहा है। लेकिन अगर उसी पटना कलम शैली में दिखाना होगा ना, तो एकदम चलचित्र दिखाता है। अगर पटना कलम शैली में देखेंगे तो खान सर को दिखाएगा ऐसे पढ़ाते हुए एकदम बेहतरीन, मतलब एक रनिंग फोटो खींचा गया रहता है ना, तो पटना कलम शैली की फोटो ऐसी रहती है जो एकदम रनिंग लगेगा आपको। हालांकि हिस्ट्री का ये टॉपिक है, उसमें आदमी और डिटेल से बताएगा आपको कि मेन अंतर क्या है। अब जैसे पटना कलम शैली में क्या दिखाएगा कि कोई लड़का है मेला में अपने पापा से करेगा फुलौना, ये जो खिलौना जो है यहाँ पे ये सब कुछ खरीद दीजिए यहाँ पर, तो वो ऐसे दिखाएगा एगो खिलौना बेच रहा है, एगो पापा से करा खरीद दीजिए, एकदम बेहतरीन डिजाइनिंग होगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? मधुबनी कला में परछाई नहीं बनाया जाता है। मधुबनी कला में देखिएगा ना, केवल मुख्य औरत या उस सबको बनाया जाएगा, उसका परछाई नहीं दिखाया जाएगा। और पटना शैली में ना उसकी परछाई दिखाना जरूरी है, छाया शैली उसमें। इसलिए पटना कलम शैली में आप देखेंगे जो भी ड्राइंग बनाई जाएगी वो क्या है? छाया रहेगी उसमें, और एकदम ऐसा लगेगा कोई रनिंग सीन को कोई फोटो खींच लिया गया। कभी कभी देखते हैं जैसे कोई जानबूझ के फोटो खींचवाता है, हाँ खींच लो, ई वाला पटना शैली में नहीं है, कोनो काम कर रहा है ऐसे खींच लिया, उस टाइप का बनाता है आम जनजीवन को। समझ में गया? तो ये मधुबनी पेंटिंग है। यहाँ पे जयनगर जगह है, उसके ऊपर चल जाएंगे तो क्या आ जाएगा? नेपाल। जयनगर के बाद क्या आ जाएगा? नेपाल। ये जगह बोलिए तो मधुबनी। कौन जगह है? मधुबनी। आगे बढ़ जाए, मधुबनी के बाद दरभंगा मिलेगा। दरभंगा थोड़ा सा नीचे देखिए ना, मधुबनी के नीचे दरभंगा। तो मिथिला का हृदय कहा जाता है दरभंगा और मधुबनी को। मिथिला जो देखिए पूरा एरिया क्या है? मिथिला, इसका हृदय है दरभंगा। मिथिला का हृदय किसे कहा जाता है? दरभंगा को कहा जाता है। अभी वहां हाल ही में एयरपोर्ट खुला है, दरभंगा में क्या बोला है? एयरपोर्ट। और बिहार के दो सबसे बड़े हॉस्पिटल, एक पटना में है PMCH और एक दरभंगा में है DMCH। DMCH एम्स तो नया नया खुलले है यहाँ, एम्स में 20 गो बेडवे है, एम्स कौन चाहिए, अभी खुदे सीख रहा है वो। एम्स एरिया बड़ा है, अभी बेड वगैरह एम्स में उतना बड़ा नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। ये जगह बोलिए मधुबनी। बिहार में पेंटिंग कहाँ फेमस? फांसी देने वाली रस्सी, योग विश्वविद्यालय, काबर झील बेगूसराय, काबर झील, केली हाजीपुर, केली स्टेशन पे जाइएगा ना ट्रेन से तो बोल, केला नहीं बोलता है, केली भी नहीं बोल, चिनिया केला इतना छोटा छोटा रहता है, 8-10 तो खा लेंगे ना तो अभी ओएसोफेगस में अटका रहेगा। 1 दर्जन खाने के बाद वो पेट तक पहुंचेगा। ओ माय गॉड, केला केली है वहां पे। पता है, सीमेंट फैक्ट्री, हथियार, योग विश्वविद्यालय, सिगरेट फैक्ट्री, शेरशाह सूरी का मकबरा, सबसे कम वर्षा, सिमुलतना आवासीय विद्यालय, हाँ काबर झील, नवादा में कौन सा जलप्रपात है? काकोलक जलप्रपात। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है? कौन धर्म? बौद्ध धर्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। सोन नदी किस जगह पे आके पटना में मिलती है? कोइलवर के पास। पटना के शहर पटना में एक जगह है फतुहा, वहां कौन नदी आके मिलती है? पुनपुन। बिहार का शोक, विश्वासघाती नदी, कोसी की सबसे बड़ी सहायक कमला, उसके बाद बागमती। बागमती किसी कोई दिक्कत नहीं ना। सिवान छपरा वाला एरिया देखे, ये वाला एरिया कौन सा है? ये जगह, ये सिवान छपरा, और यहीं पे है गोपालगंज। ये 3 ऐसे जिले हैं
जहां पे लोग इतना ना विदेश में रहते हैं, इतना विदेश में, जहां देखोगे ना कोनो काम हम सीखा सीधे कहां पे, विदेश। ये लोग बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विदेश में जब ये रहते हैं, वहां का ऑक्सीजन, वहां का खाना पानी, वहां के हवाओं को प्रदूषित करते हैं, वहां मेहनत करते हैं, वहां काम करते हैं और खड़े पैसा भारत में भेजते हैं। और भारत सरकार को देखिए और बिहार को सरकार को देखिए, किस तरह से ये लोग अपनी आंखें मूंद के बैठे हैं कि बिहार में एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं दिया गया ताकि ये सऊदी अरब से डायरेक्ट पटना उतर सके। और कहते हैं बिहार में विकास नहीं हो रहा है। अरे वो आदमी दिल्ली उतरता है, दिल्ली उतरने के बाद एयरपोर्ट पे पगलाता है, एयरपोर्ट पे तो आदमी उब जाता है, सोच रहा ना किसी से बतिया, जहाज में देखिएगा ना कोनो से सोचिएगा बतिया तो सब वो में सीबीएसई वाला रहता है सब, और खानवा अजीब देता है सब। उसे कहिए कि कुछ खाना दो तो ब्रेड को ऐसे आग दिखा के गर्म करके दे देगा, खा लीजिए। अरे चूचा कौन सी खाए हो हमें तो आप बताइए, यहां पर एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। नहीं, अगर इतना पैसा है इन लोग, ये लोग विदेश से इतना पैसा भेजते हैं, केवल इन 3 जिला का विदेश से पैसा रोक दीजिएगा तो बिहार की जीडीपी में कई प्रतिशत का अंतर आ जाता है। मतलब वहां पे जीएनपी वगैरह जो निकाला जाता है, जीडीपी में तो डायरेक्ट उनका पैसा नहीं आता है, जीएनपी में आता है, इतना उन लोग को इनकम होता है। लेकिन सोचिए, हद है भाई साहब बेवकूफी की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इन लोगों को विदेश जाना रहता है तो कैसे जाते हैं हम लोग? पटना से दिल्ली, दिल्ली से अब इंतजार करेंगे कौन फ्लाइट कितने बजे है, उसके बाद वहां से जाएंगे वहां पर। जबकि उत्तर प्रदेश में भी लोग विदेश में रहते हैं, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये सब बनाना चाहिए, यहाँ के लोगों डिमांड नहीं करते हैं। तो आप ये सब चीज को समझ में आ गया आप लोग को? बिहार समझ रहे हैं? अब झारखंड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।